हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी कंपनी के दो हाफ कट सोलर पैनल के बारे में। एक है 445 वाट का और एक है 550 वाट का। तो 445 वाट का जो हाफ कट सोलर पैनल है, इसके बारे में मैंने 2 साल पहले वीडियो भी डाली है और अभी भी रिसेंटली मैंने काफी सारी वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सके हैं। और सोलर पैनल के रिव्यू वगैरह और इसकी टेस्टिंग भी करके हमने दिखाई है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे देता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों सोलर पैनल के प्राइस के बारे में, और ये दोनों सोलर पैनल आप कौन से बढ़िया सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हैं, और उस सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्राइस कितना है, उसको आप कितनी बैटरियों के ऊपर लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप इन्वर्टर कौन सा लगा सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी नया सोलर सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपके घर में या फिर आपकी छत के ऊपर जगह कम है सोलर पैनल लगाने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हाफ कट सोलर पैनल के बारे में। तो यदि आपके एरिया में बिल्डिंग ज्यादा है या पेड़ पौधे ज्यादा हैं और आपने जो सोलर प्लांट लगाया है उसके ऊपर पेड़ पौधों की या किसी भी बिल्डिंग वगैरह की छाया आ जाती है और आधे सोलर पैनल आपके छाया में आने के कारण पूरा सिस्टम जो है वो पावर जनरेशन करना बंद कर देता है। तो इसी समस्या को देखते हुए हाफ कट सोलर पैनल बनाए हैं। ये हाफ कट सोलर पैनल जो है सोलर सेल को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जिससे कि यदि आधे हिस्से के ऊपर छाया आती है तो आधा हिस्सा जो है वो पावर जनरेशन करता रहता है। और दूसरी बात, ये मोनो टाइप के सोलर पैनल है तो इनकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है, जिससे ये कम धूप में भी ज्यादा पावर जनरेशन करते हैं। और एक उनका साइज भी जो है वो बड़ा है, जैसे कि 440 वाट, 445 वाट, 550 वाट, इस तरह से इनका साइज भी जो है वो बड़ा है। और सबसे खास बात की हाफ कट सोलर पैनल जो है वो 24 वोल्ट के अंदर ही आते हैं। 12 वोल्ट के अंदर मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी यदि हम बात करें इनके प्राइस वगैरह के बारे में, तो 445 वाट और 450 वाट के सोलर पैनल के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इनके वीओसी वगैरह में भी ज्यादा चेंज नहीं है। लगभग दोनों की मैचिंग से ही वीओसी दी गई है। 445 वाट का जो हाफ कट सोलर पैनल है, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 445 वाट है और वीओसी इसकी 49.86 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट करंट इसका 11.41 एम्पियर है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो 41.19 वोल्ट दी गई है और इसका वेट जो है वो 23 किलो दिया गया है। और इसी तरह से जो 550 वाट का हाफ कट सोलर पैनल है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 550 वाट है और इसकी वीओसी जो है वो 49.91 वोल्ट है और इसका जो ओपन सर्किट करंट है वो 13.96 एम्पियर दिया गया है। तो लगभग इसमें थोड़ा सा ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी यदि प्राइस की हम बात करें तो 445 वाट का जो हाफ कट सोलर पैनल है, इसका प्राइस वारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 16,542 रुपए दिया गया है, जबकि 550 वाट का जो हाफ कट सोलर पैनल है, इसका प्राइस 16,521 रुपए दिया गया है। तो प्राइस भी लगभग दोनों का सेम सा ही है। इसके अलावा यदि आप वारी के किसी डीलर से या फिर आप बड़ा कोई सोलर सिस्टम लगवाएंगे और उसके लिए आप किसी डीलर से इकट्ठा मटेरियल परचेज करेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ और ज्यादा छूट मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस दिया गया है वो कम ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक सोलर पैनल का प्राइस हम 16,000 रुपए मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये सोलर पैनल आप कौन से इन्वर्टर के ऊपर या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो इन सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन दी गई है वो लगभग आपको किसी भी इन्वर्टर के साथ में मैचिंग नहीं मिलेगी। लेकिन आशा पावर कंपनी वालों ने एक काफी दिन पहले आशा पावर नियोन 80 HV वर्जन 7.7 को लॉन्च किया था और ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है। सबसे बेस्ट बात इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो है वो ये है कि इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा वीओसी रेंज मिल जाती है, यानी कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट। आप इसके ऊपर एक बैटरी भी लगा सकते हैं, 2 बैटरी भी लगा सकते हैं, 3 बैटरी भी लगा सकते हैं और 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। और इसकी वीओसी जो है वो 12 वोल्ट पर 120 वोल्ट दी गई है, 24 वोल्ट पर 165 वोल्ट दी गई है, 36 वोल्ट पर 180 वोल्ट दी गई है, 48 वोल्ट पर 210 वोल्ट दी गई है। और 12 वोल्ट के ऊपर आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट के ऊपर आप 2.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 36 वोल्ट के ऊपर आप 3.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 4 बैटरी के ऊपर यानी 48 वोल्ट के ऊपर आप 4500 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अभी यदि आप यह चाहते हैं कि मेरे घर में 2 बैटरी लगी है और मैं उनको जल्दी चार्ज कर दूं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में 1 बैटरी लगी हुई है और मैं उसको जल्दी चार्ज कर लूं, तो आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को ले सकते हैं। हाँ, ये बात है कि इसका भी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा। आप इसके ऊपर चाहे जितने बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वीओसी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा इसके ऊपर आप 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्राइस जो है वो आशा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 19,599 रुपए दिया गया है। तो हो सकता है कि आपको 1000-2000 रुपए की इसके ऊपर छूट भी मिल सकती है, लेकिन इसके भी फीचर जो है वो बहुत है और इसके अंदर आपको काफी सारी प्रोटेक्शन वगैरह भी दी गई है। दूसरी बात, ये एमपीपीटी टाइप का सोलर
चार्ज कंट्रोलर है, तो जितनी ज्यादा पावर जनरेशन आपका सोलर पैनल करके इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को देगा, ये उससे डबल करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इसमें आपको काफी सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी हमने काफी दिन पहले डाल दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी है वो 80 एम्पियर तक दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप एक सोलर पैनल और एक ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ले लेते हैं तो लगभग ये दोनों चीजें आपको 32 से 35 हजार रुपए के बीच में मिल सकती है। तो एक सोलर पैनल लगाने के बाद में आप अपनी बैटरी को लगभग 3 या 4 घंटे में चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि हाफ कट सोलर पैनल बहुत ज्यादा पावर जनरेशन करके आपको देगा। और फिर ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होने के कारण ये आपको और भी ज्यादा जल्दी बैटरी चार्ज करके देगा। फिर चाहे आप इसके ऊपर एक बैटरी लगाए या फिर 2 बैटरी लगाए या फिर 3 बैटरी, बल्कि आप इसके ऊपर यदि 445 वाट के 3 सोलर पैनल लगा देंगे तो ये आप चाहे इसके ऊपर एक बैटरी लगा लें या फिर 2 बैटरी लगा लें, आपको लगभग 5 से 6 घंटे में बैटरी फुल चार्ज मिल जाएगी। इसके बाद में आप चाहें 1 kVA का या फिर 2 kVA का या फिर 3 kVA का या फिर 4 kVA का या फिर 5 किलोवाट का, जितना भी बड़ा आप इन्वर्टर लगाना चाहें वो आप अपनी पावर यूज के हिसाब से देखते हुए जितनी भी बैटरी वाला इन्वर्टर लें, वो आप नॉर्मल इन्वर्टर भी ले सकते हैं। फिर आपका खर्चा जो वो ज्यादा नहीं आएगा। लगभग आपको एक 5 kVA का नॉर्मल इन्वर्टर 25 से 30 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा। और वहीं यदि आप सोलर इन्वर्टर लेंगे 5 kVA का, तो फिर वो मिलेगा आपको लगभग 50 से 65 हजार रुपए के बीच में। तो इतना फर्क आपका आ जाएगा। तो लगभग यदि आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को ले सकते हैं और आप हाफ कट सोलर पैनल ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इन दोनों हाफ कट सोलर पैनल के प्राइस और इनके बढ़िया सिस्टम की जानकारी। यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे वर्मा सोलर ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।